सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम, अरशद शरीफ और दीगर सहाफ़ी जिन पर मुकदमात दर्ज किए गए थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा फैसला दिया गया है। बड़ी खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर इजाजत सहाफियों की गिरफ्तारी से रोक दिया है और इस हवाले से हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का शुक्रिया भी अदा करते हैं। एंकर पर्सन समी इब्राहिम, अरशद शरीफ और दीगर सहाफियों के लिए अदालत ने यह बड़ा हुक्म दिया है। सहाफियों की तरफ से फैसल चौधरी एडवोकेट पेश हुए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर इजाजत सहाफियों की गिरफ्तारी से रोक दिया है। एंकर पर्सन समी इब्राहिम, अरशद शरीफ और दीगर सहाफियों के लिए अदालत की जानिब से यह बड़ा हुक्म आया है। शुक्रिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, शुक्रिया चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह। सहाफियों की तरफ से फैसल चौधरी एडवोकेट पेश हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर इजाजत सहाफियों को गिरफ्तार करने से अब रोक दिया है। एंकर पर्सन समी इब्राहिम, अरशद शरीफ और दीगर सहाफियों के लिए अदालत की जानिब से यह बड़ा हुक्म आया है, जिस पर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तजा से इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। गुलाम मुर्तजा, तो बड़ा हुक्म आया है एंकर पर्सन समी इब्राहिम, अरशद शरीफ और दीगर सहाफियों के लिए। जी बिल्कुल, आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ये एक बहुत अहम और बड़ा फैसला है जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने ये दिया है और मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में इन जर्नलिस्टों के खिलाफ FIR का सिलसिला जो था वो जारी था और बहुत सारी FIR अभी सामने आ चुकी हैं और कुछ FIR का कहा जा रहा है कि वो सामने नहीं आई हैं। तो असल जो रिलीफ फराहम किया गया है वो राइट टू लिव, जिंदा रहने का हक है और इस पॉइंट पे रिलीफ दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि उनको इस बात के ऊपर कन्विंस किया गया था कि जर्नलिस्ट अगर शहर से बाहर दीगर सूबों में जाएंगे और वहाँ पे जाके अगर वो प्लीड करते हैं अपने केस को, इन बिटवीन कहीं रास्ते में उनके साथ इस तरह के सीरियस थ्रेट्स हैं उनकी जान को और वहाँ पे उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो जाती है, वो अब तक खुदा न खासा को कर लेता है या उनको कोई नुकसान, तो रियासत की जिम्मेदारी है कि वो हर शख्स का, हर शहरी का जान और माल की हिफाजत जो है वो यकीनी बनाए। तो इसी राइट टू लिव के जो फंडामेंटल राइट है उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये रिलीफ दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने बड़ी अहम बात है कि अब हमें गद्दार की गर्दान जो है वो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हम 70 सालों से एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि ये जो पाकिस्तानी कौम है, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, ये तमाम के तमाम मुहिब वतन है, इनमें कोई गद्दार नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से ऐसे मुहिब वतन लोग जो हैं वो मौजूद हैं और उनको गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए, उनको गद्दार बनाया गया, लेकिन बाद में उन लोगों को जिन्होंने गद्दार बनाया उनको पशेमानी का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने ये तनबीह हमारे तमाम लोगों को कि आप एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें, ख्याल रहे कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपने मुल्क के साथ मुहिब वतन हैं और अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, ये गद्दार नहीं है। तो इस तरह का उन्होंने तमाम जर्नलिस्टों को ये कहा कि आप भी जिम्मेदारी का सबूत दिया करें, आप जब बात कर रहे हो तो आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये 1 हफ्ते तक का ये टाइम दिया है, नेक्स्ट वीक, और इन्होंने जो सेक्रेटरी इंटीरियर है, वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी जो है, उनसे रिपोर्ट तलब की है कि वो बताएं कितनी FIR जो हैं वो तमाम लोगों के खिलाफ, तमाम जर्नलिस्टों के खिलाफ दर्ज की गई है। एक बड़ी पिटीशन इसको बना दिया गया है जिसमें आज ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स मोहित पीरजादा जो कि एंकर पर्सन है वो भी कोर्ट रूम नंबर 1 में आए और चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह से उन्होंने भी दरख्वास्त की कि उन्हें भी इतला मिली है कि उनके खिलाफ भी 16-17 FIR हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी की तफसील उनको नहीं मिल सकी है। तो इस बात के ऊपर उनका नाम भी पिटीशन में शामिल कर दिया गया और ये रिलीफ उनको भी फराहम किया गया। बल्कि ये कहना बेजाना होगा कि अगर किसी और को भी इस तरह की कोई सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो इसी पिटीशन में आके अपना नाम जो है वो शामिल कराएगा और साथ अपनी पिटीशन दायर कर देगा, तो ये रिलीफ उसके लिए भी होगा। अब ये एक बड़ा अहम जो फैसला है, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता जो चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने
एडअप करवाया और उन्होंने कहा कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट अदारा, पुलिस, वो इन तमाम एंकर्स को किसी तौर पे भी गिरफ्तार नहीं कर सकता तावक्ते के वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राब्ता करे, वो इस बेंच को आगाह करे कि वो इनको गिरफ्तार करने के लिए आया है, इनको बताएगा तो गिरफ्तार किया जा सकेगा। तो ये वो रिलीफ है जो जर्नलिस्टों को। गुलाम मुर्तजा अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून अजहर सदीक साहब ने। बहुत शुक्रिया अजहर साहब। अभी हम बात करें इस अहम फैसले की जो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से आया। आपसे पहले भी गुफ्तगू होती रही, सहाफ़ियों के खिलाफ जो केसेस है, समी इब्राहिम के हवाले से, अरशद शरीफ के हवाले से हमने बात की, तो आज ये फैसला दिया गया है कि बगैर इजाज़त किसी भी सहाफ़ी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, रोक दिया गया है। क्या कहेंगे इस फैसले पर आप? देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि एक ही वक़ूए की सिर्फ एक FIR की है और सोहरा बीबी केस सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम है इस सिस्टम में। वो क्या रहा है, यहाँ एक ही वक़ूए की FIR मल्टीपल FIR और मल्टीपल जगह पे हो रही है। ये तो नहीं हो सकता ना। लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स, कानून रास्ता लेना है और जो तरीक़ाकार फौजदारी के तहत है उसी के मुताबिक अमल दरामद होना है। हर जगह ये FIR करके ना सिर्फ आप आइन की खिलाफवर्जी करके है बल्कि आला अदालतों के फैसलों के बाद हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही एक्शन लिया है। इमरान रियासत के खिलाफ भी अपना सिंध के अंदर FIR हुई थी, लाहौर है और उनके हवाले से भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मैटर आया जाएगा और ये मामला रुक जाना चाहिए। बहुत हो गया है इस बारे में और वफाकी हुकूमत को बल्कि खुद अपने आप हदायत जारी कर देनी चाहिए, तमाम आईजीज को और तमाम बल्कि चीफ मिनिस्टर को हदायत जारी करनी चाहिए कि इस तरह की FIR यहाँ बाकी ना हो। जो होनी थी वो हो गई है, अब उसी FIR के ऊपर कोई एक FIR ले लिया, उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, मगर ये तरीका नहीं है। ये बुनियादी हकूक की भी खिलाफवर्जी है और आला अदालतों के खिलाफ फैसलों की भी खिलाफवर्जी है। अच्छा अजहर साहब, अब जो ये फैसला तो आ चुका है, गिरफ्तारी से रोक दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सहाफ़ियों को, लेकिन जो हिरासानी का सिलसिला है क्या इस फैसले के बाद वो भी रुक जाएगा? क्योंकि हमने देखा कि बोल न्यूज़ के इस्लामाबाद ऑफिस के नीचे जो है वीगो खड़ी होती मिलती है, जो कि ताक़ुब किया जाता है लोगों की जानिब से, समी इब्राहिम को ताक़ुब किया जाता है, तो क्या ये हिरासानी का सिलसिला भी रुक जाएगा? असूली तौर पर तो गिरफ्तारी का सिलसिला रुक जाना चाहिए, लेकिन चूंकि आपको पता है ये हुकूमत बदनीयत हुकूमत है, इन्होंने कानून और आइन की हुक्मरानी तो ये चाहते नहीं है। ये तो बदमाशों की तरह से, एक गली मोहल्ले के गुंडों की तरह से सारे मामला को लेकर चल रहे हैं। इन्हें कानून की हुक्मरानी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इस वक्त तमाम के 13 सियासी जमातें मुरक्कब बन चुका है। किसी की सिंध के अंदर हुकूमत है, किसी की पंजाब के हुकूमत है और वफाकी हुकूमत की इनकी बैठी हुई है। इसलिए वो आप हर जो मशीनरी है ना उसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने तरीके से इस निज़ाम को चला रहे हैं। मैं नहीं समझता इस बात की इजाज़त दी जानी चाहिए, मगर ये सारा जो कुछ हो रहा है ये आइन और कानून की खिलाफवर्जी है। इसमें मैं तो गुजारिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में खुद नोटिस ले लेना चाहिए, ताकि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इस तरह की FIR हो रही है, फिर अगर किसी ने जुर्म किया बिल्कुल करें, उसको फेस करें, मगर एक थाने में फेस किया जाए। इतने थानों में और इतनी जगहों पर ले जाकर आप ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं। आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफवर्जी है। किसी आदमी की इज्जत है, कोई कारोबार है, वो आप क्या पूरे पाकिस्तान में लिए फिरेंगे उन सबको? तो अजहर साहब, इस चीज